मुग्धा भारती और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। आज हम बात करेंगे दिल्ली की, जहां इस वक्त दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद राजनीतिक गलियारे काफी गर्म हो चुके हैं। केजरीवाल कैबिनेट के लिए शराब नीति 2021-22 ग्रहण साबित हो गई है। इस नीति में भ्रष्टाचार के आरोप में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें 4 मार्च तक के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया गया। सिसोदिया की गिरफ्तारी होते ही दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है। इस वक्त सभी की जुबान पर एक ही सवाल है कि सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद उनके पास जो जिम्मेदारियां थीं वो किसे सौंपी जाएंगी। इसके अलावा दूसरी चर्चा ये भी है कि क्या सिसोदिया और सत्येंद्र जैन दिल्ली की कैबिनेट में रह भी पाएंगे या नहीं। आपको जानकर हैरानी होगी कि सिसोदिया के पास दिल्ली में 33 में से 18 विभाग थे। इसमें से कुछ विभाग तो खुद सत्येंद्र जैन के हैं, क्योंकि जब वो जेल गए थे तो उनके विभागों को सिसोदिया को ही सौंपा गया था। लेकिन अब तो सिसोदिया ही जेल चले गए हैं। सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद अब कयास लगने लगे हैं कि क्या दिल्ली कैबिनेट में फेरबदल होगा। क्या दिल्ली सरकार सिसोदिया के बदले किसी अन्य नेता को अपनी कैबिनेट में एंट्री दे सकती है। सूत्रों का कहना है कि दिल्ली सरकार में इस बात को लेकर चर्चा शुरू हो गई है कि सिसोदिया का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है। हालांकि कहा यह भी जा रहा है कि सिसोदिया को रिप्लेस कर पाना इतना आसान नहीं है। ऐसे में इसे ऐसे समझिए कि सिसोदिया के पास जो विभाग थे वो काफी अहम और महत्वपूर्ण थे, जैसे शिक्षा, वित्त और PWD विभाग। ऐसे में दिल्ली सरकार के लिए ये चुनाव कठिन हो सकता है कि ये जिम्मेदारी किन कंधों पर सौंपी जाए। लेकिन क्या ऐसा सच में होने वाला है कि सिसोदिया और सत्येंद्र जैन कैबिनेट से बाहर कर दिए जाए। इस सवाल का जवाब है नहीं। इसमें कोई शक नहीं कि सिसोदिया सत्येंद्र जैन की तरह दिल्ली कैबिनेट में मंत्री बने रहेंगे, लेकिन उनके कुछ विभाग दूसरे मंत्रियों को सौंपे जा सकते हैं। कयास ये भी है कि मुख्यमंत्री केजरीवाल डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के कुछ अहम विभागों को अपने पास भी ले सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि दिल्ली कैबिनेट में नए मंत्री की एंट्री नहीं हो सकती है। संविधान का अनुच्छेद 239 AA कहता है कि दिल्ली विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 10% मंत्री परिषद में होगा और मुख्यमंत्री इसके प्रमुख होंगे। इसलिए सिसोदिया के विभागों को दूसरे मंत्रियों के बीच बांटा तो जा सकता है, लेकिन सिसोदिया को कैबिनेट से बाहर नहीं किया जा सकता। इस बात की प्रबल संभावना है कि परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को वित्त विभाग दिया जा सकता है। और हैरत में मत जाइएगा कि अगर इस बार दिल्ली सरकार का अगला बजट 2023-24 खुद राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ही पेश कर दें। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि सिसोदिया का विभाग किसे दिया जाएगा। तो वहीं बीजेपी लगातार सिसोदिया और सत्येंद्र जैन को कैबिनेट से बाहर करने की मांग कर रही है। बीजेपी विधायक और नेता प्रतिपक्ष रामवीर सिंह बिधूड़ी ने सदन में ये मांग की थी कि मुख्यमंत्री केजरीवाल कैबिनेट में जल्द से जल्द फेरबदल करें और सिसोदिया पर शराब नीति को लेकर भी वार बीजेपी लगातार कर ही रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो इसे अपनी बढ़ती लोकप्रियता बता रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अरविंद केजरीवाल से डरते हैं और इसलिए सिसोदिया को गिरफ्तार करने के लिए ये सभी तैयारियां की गई हैं। वहीं आप MLA अतिशी ने भी बीजेपी पर छापेमारी, गिरफ्तारी करने और झूठे मामले चलाने समेत कई हथकंडे अपनाकर पार्टी के नेताओं को चुप कराने और डराने की कोशिश करने का आरोप बीजेपी पर लगाया है।